नमस्कार। अतीक तो अतीत हो गया, अब तेरा क्या होगा मुख्तार अंसारी। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि अतीक को तो मिट्टी मिला दिया गया, क्या अब मुख्तार अंसारी की बारी है? क्योंकि मुख्तार अंसारी की भी फाइल खुल गई है। मुख्तार अंसारी को भी अब इस जेल से उस जेल ले जाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को भी मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और हो सकता है मुख्तार अंसारी को मेडिकल चेकअप के दौरान गाड़ी भी पलटा दी जाए। ऐसी संभावना बननी शुरू हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस पुलिस अफसर को अतीक अहमद को मिट्टी मिलाने का जिम्मा सौंपा था, उसी पुलिस अफसर को मुख्तार अंसारी का जिम्मा भी सौंप दिया है। जी हाँ साहब, इस पुलिस अफसर का नाम है अमिताभ यस। अमिताभ यस के हाथ लग गई है मुख्तार अंसारी की फाइल। और आप जानते हैं कि अतीक अहमद की बीबी ने चीख कर कहा था कि अमिताभ यस उनके पति को, उनके बेटों को मारना चाहता है, और हुआ भी ऐसा। अतीक अहमद और उसके बेटे मारे गए। अब वो कैसे मारे गए, इसके बारे में इंडिया न्यूज़ नेशन पुष्टि नहीं करेगा। अब मुख्तार अंसारी की भी फाइल अमिताभ यस के पास पहुंच चुकी है। क्या अब मुख्तार अंसारी की भी गाड़ी पलटेगी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम अमिताभ यस से ही सुनते हैं, क्योंकि अमिताभ यस से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है और अमिताभ यस ने जो कुछ कहा है आप ज़रूर इस वीडियो को जरिए देख लीजिए। माफिया डॉन अतीक अहमद की पुलिस अभिरक्षा के दौरान हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद की हत्या के बाद सभी की जुबान पर मुख्तार अंसारी का नाम आने लगा। एक समय था जब अतीक की तरह मुख्तार अंसारी की भी प्रदेश में तूती बोलती थी। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर कई गंभीर केस दर्ज हुए, मगर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती रही। लेकिन अब मुख्तार जेल में बंद है। कुछ समय पहले तक तो हालात ऐसे थे कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से निकलकर यूपी की जेल में आने से भी डर रहा था। अब मुख्तार अंसारी के समर्थकों ने शक जताया है कि मुख्तार अंसारी के साथ यूपी की जेल में कुछ भी हो सकता है। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर और अतीक की हत्या के बाद मुख्तार के समर्थकों को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने यूपी एसटीएफ के डीजी अमिताभ यस से खास बातचीत की है। इस दौरान यूपी एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यस ने मुख्तार अंसारी को लेकर अहम बातें कही है। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश में आने से बचने के लिए हर कोशिश की, मगर उसकी सभी कोशिश नाकाम हो गई। अमिताभ यस ने कहा कि हमारे यहाँ मुख्तार के खिलाफ कोर्ट ट्रायल चल रहे हैं। कोर्ट कार्रवाई में तेजी लाने के लिए यहाँ मुख्तार की पेशी होनी थी, मगर मुख्तार हर बार किसी न किसी बहाने से यूपी में आने से बच रहा था। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी ने मेडिकल का भी सहारा लिया और उत्तर प्रदेश में आने से बचता रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को लाया गया यूपी। एसटीएफ के डीजी अमिताभ यस ने मुख्तार अंसारी को लेकर कहा कि मुख्तार अंसारी ने यूपी न आने की हर कोशिश की, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार मुख्तार अंसारी को यूपी लाया गया। बांदा आते ही व्हील चेयर छोड़ पैदल चलने लगा। इस दौरान अमिताभ यस ने बताया कि जब मुख्तार को पंजाब से यूपी लाया गया था तब गाड़ी में वह व्हील चेयर पर था, मगर जैसे ही सफ़र के बाद वह यूपी की बांदा जेल में पहुंचा तो आराम से खड़े होकर जेल के अंदर चला गया। इस तरह का ड्रामा कोई भी समझ सकता है। मुख्तार को बांदा लाया गया है, अब उस पर ट्रायल चल रहा है, आगे क्या होता है। अमिताभ यस ने कहा कि मुख्तार को कई मामलों में या तो सज़ा हो चुकी है या कई मामलों में मुख्तार सज़ा के काफ़ी करीब है। कई केस में मुख्तार के ऊपर चल रहे हैं, ट्रायल पूरे भी हो गए हैं। अगर मुख्तार को यही नहीं लाया गया होता तो यह ट्रायल कभी पूरे नहीं हुए होते। हाल ही में मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल सज़ा हुई थी। इसके साथ ही जेलर को धमकाने और उन पर पिस्टल लगाने के लिए 7 साल की सज़ा हाईकोर्ट ने सुनाई है। अभी तो मुख्तार को कई गंभीर मामलों में सज़ा होना बाकी है। एसटीएफ अधिकारी ने यह भी कहा है कि अगर मुख्तार को यहाँ नहीं लाया गया होता तो मुख्तार को सज़ा मिलना संभव नहीं होता। इस दौरान एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यस ने अवधेश राय हत्याकांड का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अवधेश राय हत्याकांड के 32 साल हो चुके हैं, मगर केस का ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस तरह के केसों के ट्रायल पूरे न हो इसके लिए मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में शिफ्ट हो गया, मगर अब सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। जल्द से जल्द सभी मामलों के ट्रायल पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें कि अमिताभ यस यूपी एसटीएफ के चर्चित अधिकारी हैं। योगी सरकार में एसटीएफ जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसके पीछे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अमिताभ यस का हाथ माना जा रहा है।
अमिताभ यश की वजह से कई अधिकारियों का इनकाउंटर हो चुका है। अमिताभ यश ने खुलकर तो नहीं कहा कि मुख्तार अंसारी क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूपी में उसे सज़ा मिलेगी। उसने जितने बड़े अपराध किए हैं उन सभी की सज़ा यूपी में उसे मिलेगी। कब मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्त है आपका सब्सक्राइब करने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।